जेई 2027 के बच्चों को ना आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। डर लग रहा है कि क्लास 11th उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी अच्छी नहीं गई। टेस्ट में जो मार्क्स वो हमेशा सोचकर चलते थे कि जे एडवांस में इतने तो लाएंगे ही सही, उतने नहीं आ रहे। मेंस में जो सोचा था उतने नहीं आ रहे। हमेशा ऐसा लगता था 200 प्लस मेंस में आने चाहिए और 50-60% मार्क्स एडवांस में आने चाहिए। बट जब हम टेस्ट देते हैं तो एडवांस में 20-30% नंबर आ रहे हैं और मेंस में 150 के बाद कुछ क्रॉस ही नहीं हो रहा। या कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके मेंस में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं पर एडवांस लेवल की उनको वो प्रिपरेशन नहीं मिल रही जो उनको टॉप 100 एडवांस की रैंक लाने के लिए जरूरी है। हाय, मेरा नाम ऋतिक गुप्ता। मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से करी थी और मेरे पढ़ाई में हजारों बच्चे अभी तक आईआईटीएन बन चुके हैं। आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी क्लास 11 सो है, एवरेज है, बहुत बुरी है, एवरेज है या अच्छी भी है, पर आप अब सिर्फ एक पैशन लेकर चलना चाहते हो, आपके अंदर सिर्फ एक आग है कि मुझे तो जे एडवांस में टॉप रैंक लाकर अपनी पसंद के कॉलेज से, अपनी पसंद की ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए। अगले 10 से 15 मिनट में आपको यह बता दूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा अगले एक साल में कि जनवरी में 99.5, 99.9 परसेंटाइल प्लस आ जाए और फिर फाइनली बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आए और एडवांस में बेटा आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आ जाओ। ठीक है, और आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं या जो अब ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने 11th में ऑनलाइन कर ली पर ऑनलाइन में उनका उतना नहीं बैठ रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमको ऑफलाइन करनी है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे कोटा में या पूरे भारत में कहीं पर भी, पर अब वो एक नया तरीका अपनाना चाहते हैं ऑफलाइन की तैयारी करने का। तो बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रहार गुरुकुल बैच। ठीक है, अब ये फाइनली लॉन्च हो रहा है। बहुत दिन से बच्चों के लगातार आ रहे थे मैसेजेस, कमेंट्स की सर बता दो कब आएगा कब आएगा कब आएगा। स्पेशल फी बेनिफिट आपको मिलने वाला है और बेटा 1 मार्च और 23 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। ये हर तरह के बच्चे के लिए, क्योंकि इस सरल में पढ़ाई पर्सनलाइज होती है। आपकी 11 बहुत शानदार है तो भी है और अगर आपकी 11 बहुत खराब है तो भी है। इस बार जब जेईई मेंस 2026 का रिजल्ट आया ना, तो इसमें जिन बच्चों ने प्रहार बैच ज्वाइन किया था ईसरल गुरुकुल का, ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जिनकी 99.5 परसेंटाइल प्लस आई है। और उसके पहले के रिजल्ट तो आप सब जानते हो। इन्होंने कैसे किया, जब ये 11th में पढ़ रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ थी। बैच सिस्टम, अच्छे टीचर्स नहीं मिलना, वो कंसिस्टेंसी नहीं होना जो होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन नहीं रहना। ऑनलाइन इन्होंने तैयारी करी तो सही पर इनके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आया। ये ऑफलाइन इन्होंने तैयारी करी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं मिली। सिर्फ हैंडफुल 8-10 बच्चों को सबने पूछा, सबने केयर करी, बाकी सारे बच्चे बैंकर बनकर रह गए। ठीक है, ये जो सारे काम होते हैं ना एक ऑफलाइन सिस्टम में, उससे आप परेशान हो। बट आप ऐसी जगह पढ़ना चाहते हो जहां पर आपको पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, तो बेटा भारत में सिर्फ ऐसी एक जगह एग्जिस्ट करती है, आपका अपना प्यारा ईसरल गुरुकुल, जो फेमस है मैक्सिमम केयर के लिए, जो फेमस है हर एवरेज से एवरेज बच्चे के लिए बेस्ट पॉसिबल जहां पर होता है, जिसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकल कर आता है, उसके लिए बेटा लिमिटेड सीट्स हैं। मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2 बैचेस और नए शुरू होंगे, उसके बाद एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, 1 मार्च से 23 मार्च से बेटा क्लासेस शुरू हैं और पहले कुछ बच्चों के लिए स्पेशल फी बेनिफिट भी है। उसके बाद नया एकेडमिक सेशन लगते ही फीस बेटा बढ़ने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कोटा में हैं तो आप ईसरल गुरुकुल विजिट कर सकते हैं, नहीं तो राजीव गांधी नगर में इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप वहां विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप ईसरल की ऐप पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और बाद में आपसे टीम कनेक्ट कर लेगी। अब हमको करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या फर्क है, क्या अलग है ईसरल गुरुकुल में, उसके बारे में बेटा हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना आप अगर चाहते हो तो आपको पूरी 11th प्लस 12th ईसरल में बेसिक से पढ़ने को मिलेगी। देखो, अगर आपकी ऑलरेडी 11th अच्छी है तो आप 11th का रिवीजन करना, क्योंकि ईसरल में मेंटर्स होते हैं, पर्सनलाइज सिस्टम होता है, तो आपकी तैयारी किस तरीके से है आप उसके बेसिस पर अपनी 12th की तैयारी करोगे मेंटर्स की गाइडेंस में। जैसे अगर आपकी 11th पूरी खराब है तो बेटा फिर आप 11th भी करोगे और 12th भी करोगे। एक बात याद रखिएगा, 12th के चैप्टर्स में पूरे टाइम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, 11th के चैप्टर्स काम में आते हैं। अगर आपके 11th का बेस कमजोर है, मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर आपके काम में आने वाले हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोल, पीरियोडिक बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, एनएलएम में फोर्सेस, एफबीडी वगैरह,
फिर अपना वर्क फॉर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशन में थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, ये आपको आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास आपको अच्छे से आना चाहिए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो बेटा क्वाड्रेटिक कंपाउंड एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेट लाइन और पॉइंट का भी नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको आगे काम आता है। और प्रोबेबिलिटी से पहले आपको पीएनसी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बायनोमियल पढ़ना पड़ेगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो ये सारे चैप्टर्स आपके पहले क्लियर होने चाहिए। तो वो बच्चे जिनकी 11th एकदम वेस्टेड है, जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं, उनको बेटा 11th के पहले वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो 12th के लिए जरूरी है, और 12th भी उनकी साथ साथ में चलने वाली है। यहां तक सबको बात समझ में आई? तो पहले अपन 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मजबूत करेंगे और 12th हम साथ साथ में करेंगे। पर अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्लास 12th पढ़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है, पहले आपसे मेंटर पूरा आपको देखेंगे, पूरे आपकी स्कैनिंग करी जाएगी कि आपकी एक्चुअली में 11th अच्छी है भी कि नहीं है। अगर 11th अच्छी है तो आपका फोकस सिर्फ 12th पे रहेगा, और 11th हम रिवीजन मोड में चलाएंगे, क्योंकि बेटा रिवीजन तो हर बच्चे को ही करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई? तो दोनों साल का आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा एक साल में, और एक साल की फीस के अंदर ही। ये कोटा का सबसे अफोर्डेबल बैच है, जिसमें एक्चुअली में क्वालिटी और केयर मिलती है। अब अफोर्डेबल का एक मतलब ये भी होता है कि आप कुछ भी मत करो और पैसे ऑब्वियसली बात है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो गया, बट उस सिलेक्शन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट मटेरियल के साथ सबसे अफोर्डेबल कोर्स आज कोटा में ई सरल गुरुकुल का है। ठीक है, पूरा आपका साल कैसा दिखने वाला है बेटा? अपना 11th और 12th का जो पूरा सिलेबस है वो नवंबर मिड से नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। फिर हम नवंबर मिड से करीब करीब रिवीजन चालू कर देंगे, अपना फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन हम जनवरी में कर रहे होंगे। ठीक है, आप 2 रिवीजन कर अपना जेईई मेंस जनवरी देने जाओगे। इस बार के बच्चों के साथ भी यही हुआ, उनका सिलेबस नवंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो गया था, जो अभी वाले प्रहार में आए थे, और फिर वो 2 बार रिवीजन करके अपना पेपर देने गए। तीसरा और चौथा रिवीजन आपका फरवरी से मई के बीच में हो जाएगा। क्लास 12 बोर्ड की तैयारी अपन जुलाई 2026 से शुरू कर देंगे। ठीक है, इस बार के जो बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड एकदम मक्खन की तरह से बीत रहा है। उनका सिलेबस बोर्ड का भी पहले खत्म हो गया था, बहुत सारे टेस्ट देकर गए हमारे प्यारे गुरुकुल के बच्चे, और पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे बोर्ड की भी। वो पूरी प्रिपरेशन भी आपको ई सरल गुरुकुल में ही करवाई जाती है क्लास 12 बोर्ड की। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं? तो भाई साहब एक से बढ़कर एक लेजेंड आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर फिजिक्स की आप टीम देखो। ठीक है, सत्यम सर 10 साल का एक्सपीरियंस, मनीष शर्मा सर 23 साल का एक्सपीरियंस, जीआरबी सर 19 साल, जीडीएस सर 10 साल। ये सब आईआईटी से हैं भाई साहब। सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, मनीष शर्मा सर आईआईटी दिल्ली से हैं, जीआरबी सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, फिर अपने जीडीएस सर आईआईटी धनबाद से हैं, वीपी सर एनआईटी से हैं, 13 साल का एक्सपीरियंस। भाई साहब सारे बच्चे इनके दीवाने हैं, इनको भैया बोलते हैं, वीपी भैया। ठीक है, फिर अजय नागर सर 11 साल, ट्रिपल एस सर 20 साल, और पारंतक सर। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा एबीएन सर 16 साल का एक्सपीरियंस आईआईटी बॉम्बे, मतलब मैं सारांश सर और इनके सर तो हैं ही, आप जानते हो। ठीक है, उसके अलावा बता रहा हूं, फिर एनवी सर आईआईटी दिल्ली से 21 साल का एक्सपीरियंस है। आरआर सर 10 साल का एक्सपीरियंस, जो आपको ई सरल के ऑनलाइन ओपी कोर्स का एक्सेस मिलेगा उसमें बेटा आपको आरआर सर पढ़ा रहे होंगे। ऑफलाइन के साथ आपको फ्री एक्सेस मिलता है ऑनलाइन बैच का, तो उसकी लाइव क्लास में आपको आरआर सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एमआरएस मैम आपको ऑर्गेनिक पढ़ाने वाली हैं, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 साल से कोटा में पढ़ा रही हैं। जेवाईटी सर खुद आईआईटीएन है 13 साल, वीकेआर सर 15 साल, आरएस सर 17 साल, किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरकेसी सर ऑर्गेनिक के लिए 19 साल, और प्रतुल सर बेटा 12 साल। इन सारे टीचर्स ने बहुत सारे बच्चों को टॉप 100 की रैंक दी है। मतलब आप देख लो यार, 1 2 3 5 6 7 9 10 ऑलमोस्ट सारे टॉप 100 की रैंक ई सरल के टीचर्स पढ़ा चुके हैं। वो टीचर्स बेटा आपको पढ़ा रहे होंगे। अब आप कंपेयर करो, अभी जब आप सिस्टम से पढ़ रहे हो वहां पर क्या आपके पास एडवांस लेवल के टीचर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली जेन्युइनली रैंक्स दी हैं? नहीं है। तभी तो आज हमारी इतनी बुरी हालत है। हम आसान आसान पढ़ाई करते जा रहे हैं। जेई का लेवल इतना अप हो गया है, इस साल 16 लाख करीब बच्चे होने वाले हैं जेई में। आपके टाइम तक शायद ये आंकड़ा 17 लाख हो जाएगा। हाईएस्ट एवर कंपटीशन, टफेस्ट एवर एग्जाम, तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। मैथ्स की अगर हम बात करें, एक से बढ़कर एक धुरंधर लेजेंड्स है बेटा। केडी सर 20 साल का एक्सपीरियंस, बीजी सर 15 साल, ये सब कोटा के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। शुभानु सर 14 साल का एक्सपीरियंस, एएस सर 21 साल, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल, पीएमएस सर 23 साल, एसआरके सर 9 साल, टीसीए सर 8 साल का एक्सपीरियंस है। ये सारे टीचर्स बेटा आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज, हर बच्चे के पास मेंटरशिप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही सारांश सर, जो 2 बच्चे पूरे बैच में से 2 बच्चे क्लास नहीं आए थे, ठीक है, और दोनों बच्चों की तबीयत खराब थी, एक बहाना मारा था, एक की तबीयत खराब थी, सारांश सर खुद गए उनके हॉस्टल में। और ये वो बच्चे हैं जिनका इस साल एग्जाम है, तो ई सरल लास्ट दिन तक
आपके साथ खड़ा रहता है। आप क्लास नहीं आओगे तो आपके मेंटर या आपके टीचर आपके हॉस्टल तक आ जाएंगे। लगातार आपकी होमवर्क चेकिंग होगी। करीब 15 दिन पहले मेरी जो जेई 2027 के पुराने बैचेज हैं, जो अभी इसके पहले आया था, उनकी होमवर्क चेकिंग थी। अभी फिर से होने वाली है, या तो इस संडे या उसके अगले संडे। ठीक है, लगातार होमवर्क चेकिंग होगी, आग एनालिसिस होगा। ई सरल के जो प्रिंसिपल हैं गुरुकुल के, हमारे एनके सर जो हैं, प्रिंसिपल कौन है? संजीव मिश्रा सर, बिट्स से हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी करी आईआईटी कानपुर से। ठीक है भाई, एकदम मचाऊ है इस फील्ड में। 30+ ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। एनके गुप्ता सर को तो सब जानते हैं भाई साहब, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 3 बार AR1 पढ़ा चुके हैं। वो आपको पूरा एकेडमिकली गाइड कर रहे होंगे ई सरल गुरुकुल के अंदर। पूरी एकेडमिक्स, पूरी मेंटरशिप उनके अंडर रन करती है। इकलौता इंस्टीट्यूट है भारत में जहां पर डायरेक्टर्स खुद पढ़ाई में डे टू डे बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, जहां पर आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवाने के लिए मिल सकते हो। भाई मतलब बहुत नॉर्मल चीज होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आप अब फेस कर चुके हो। जब हम 10 से 11 में आते हैं ना, पिक्चर एकदम अलग दिखती है। एक साल में सारी रियलिटी हमको समझ में आ जाती है। फिर आपका बेटा लगातार टेस्ट एनालिसिस होता रहेगा। जब आपके टेस्ट होंगे रेगुलर इंटरवल पे, मेंटर्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, गुरुकुल प्रिंसिपल के साथ में, आपके टेस्ट एनालिसिस का सेशन होता रहेगा। आपको जो भी तकलीफ आ रही है ना, जो आपके 2 मेंटर्स आपको मिलेंगे ऑफलाइन के अंदर भी, वो आपके फ्लोर पर ही रहते हैं। जहां आपकी क्लास चल रही होती है ना, उसी फ्लोर पर बेटा मेंटर्स रहते हैं। आप क्लास के ब्रेक में, जो 2 क्लास के बीच का ब्रेक होता है, वहां जाकर मेंटर से मिल सकते हो। मेंटर पूरा दिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, गुरुकुल में अवेलेबल होते हैं। आप उनसे तब भी डिस्कस कर सकते हो। तो बेटा आपकी हर क्वेरी का रिजोल्यूशन ई सरल मेंटर्स करते हैं, और ये सिर्फ सुविधा एक्चुअली में ई सरल में ही है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टेस्ट के बाद हमको मेंटर्स मिल रहे हैं, या भाई महीने भर में हमारा एक सेशन लग रहा है। मेंटर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आपको जब दिक्कत आ रही है, होमवर्क नहीं हो रहा, तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे, एक सब्जेक्ट में बहुत बैकलॉग हो गए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कैलकुलेशन स्लो है, सवाल नहीं बन रहे, मैथ्स हार्ड लग रही है, जो भी आपकी तकलीफ है, केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता, हर एक चीज का सोल्यूशन इस में मेंटर्स के पास, टीचर्स के पास आपके लिए बेटा यहां पर होता है। बात समझ में आ गई? तो भारत की मैक्सिमम केयर, बेस्ट मेंटरशिप, सबसे ज्यादा पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको अगले 1 साल में मिलने वाली है। और इसीलिए कहते हैं कि ई सरल के साथ एवरेज से एवरेज बच्चे भी टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तभी जाकर मेंटरशिप हो सकती है। अब मैंने हजारों की भीड़ भर ली। अब जब हजारों की भीड़ है तो आप क्या करते हो? कुछ बच्चों को हैंडपिक करते हो, जिनका आपको लगता है टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपसे उन पर मेहनत करते हो। 20, 25, 30 बच्चे होते हैं, बाकी सबको आप बैंकर बना देते हो। ठीक है यार, इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, फीस आ गई, बात करो। ई सरल में ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे पर पूरी मेहनत की जाती है, हर एक बच्चे पर पूरा फोकस किया जाता है। उसके टेस्ट में नंबर कैसे भी आ रहे हो, आज नहीं आ रहे ना यार, बच्चा मेहनत करेगा, सिस्टम मिलकर मेहनत करेगा, तो कैसे 6 महीने बाद नंबर नहीं आएंगे? अपन हर महीने 20 से 30 नंबर इंप्रूव करने का टारगेट लेकर चलेंगे, और बच्चों ने इंप्रूव किया है। एक बच्चा जो दूसरी कोचिंग से आया था, उसके 20 से 30 नंबर आ रहे थे उस वहां के में टेस्ट में। ये सितंबर अक्टूबर की बात है। लास्ट टेस्ट में उसी बच्चे के 160 नंबर आए, 4 महीने में उसने इतना इंप्रूव कर लिया। दूसरा बच्चा 27-28 नंबर लेकर आ रहा था, 221 नंबर लेकर आया है। 3 महीने में उसने इतना बड़ा तगड़ा जंप मार लिया अपने नंबर के अंदर में। कैसे किया? क्योंकि इस बार उसके साथ ई सरल था, ई सरल के मेंटर्स थे, और सबसे तगड़ी बात, इस बार उसके पास भी वो टॉप बैच वाले टीचर्स उसके बैच में अवेलेबल थे। वरना प्रॉब्लम ही होती है, आप नीचे के बैच में हो, आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, आपके सेंटर पर इतने सारे टीचर्स आए गए, पता ही नहीं चला, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो बेस्ट टीचर्स की टीम, सबसे स्टेबल टीचर्स की टीम और लिमिटेड स्टूडेंट्स विद मेंटरशिप मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, हर बच्चा निखर के बेटा बाहर आता है। ठीक है, आप 30,000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरे सॉल्व होते हैं, टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन, मॉड्यूल मिलेंगे। होमवर्क कैसे मिलेगा ये समझाता हूं। देखो, आपने जैसे ही एक लेक्चर किया, उसके बाद टीचर्स आपको मॉड्यूल में से होमवर्क देंगे। मॉड्यूल में 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A, जो शुरू होती है जेई मेंस लेवल से, 1 और 1A। फिर 2 में टफ जेई मेंस की शिफ्ट, जैसे इस बार जो टफेस्ट टॉप 4 शिफ्ट आई उस लेवल की। और फिर बेटा 2A जो होती है वो एडवांस से भी एक लेवल ऊपर तक जाती है। जब आप ये सब चीजें सॉल्व कर लेते हो, आपके मेंटर्स ने चेक कर लिया, आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, तो आपकी मेहनत के बेसिस पर आपको बेटा शक्तिमान क्विज मिलते हैं। हर वो बच्चा जो ये लेवल ऑफ होमवर्क खत्म कर लेता है, सीपीपी मॉड्यूल्स, उसको बेटा शक्तिमान क्विज मिलते हैं।
उसकी डिस्कशन क्लासेस उसके लिए ओपन अप हो जाती है। ई सरल में मार्क्स के बेसिस पे कुछ नहीं होता, मेहनत के बेसिस पे होता है। तुम होमवर्क करो और होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क करो और होमवर्क मिलता जाएगा। फिर बेटा स्पेशल 26 आपको भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये। जब आप गुरुकुल में आओगे तो जो आपको किट मिलेगा उसी के साथ आपको स्पेशल 26 भी मिल जाएगी। रैंक बूस्टर मटेरियल, एक बार आपने क्विज कर लिए, स्पेशल 26 कर लिए, मॉड्यूल कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, जेईई मेंस के, एडवांस के, उसके बाद बेटा आपको रैंक बूस्टर मटेरियल भी मिलेगा। एडवांस तक की पूरी तैयारी हमने कर ली है, और अगर कुछ नया पैटर्न आता है, वो वैसे भी हम लोग नए नए पैटर्न पूछते रहते हैं, पर ई सरल का मटेरियल हमेशा अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे बच्चों की आज प्रॉब्लम है कि सर मार्क्स के बेसिस पर हमें जज किया जाता है, हमारे बैच ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। ई सरल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। सर पर फिर हमारे को मोटिवेशन कैसे आएगा? आएगा भाई, क्योंकि आप जितना सॉल्व करते जाओगे उतना आपको मटेरियल और मिलता जाएगा। क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे, मेंटर्स हमेशा आपके पीछे पड़े हुए हैं, टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं, हर लेवल पर हम आपको मोटिवेशन में रखकर चलते हैं। क्योंकि बेटा आपको तो बस एक सीट चाहिए आपकी। आप यहां पर किसी कोचिंग में आने के लिए नहीं आए हो, किसी इंस्टीट्यूट के फैन बेस का पार्ट बनने के लिए नहीं आए हो, अपना करियर बनाने के लिए आए हो। ये याद रखिएगा, आप ई सरल में हो नहीं हो, बट ये साल आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल है। इन सब चीजों में मत पड़ना, मेरा इंस्टीट्यूट वैसा, मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा। जहां पर आपको केयर मिले, जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिले, आपको वहां पढ़ना है। जहां तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो बेटा, तुमको वहां पर पढ़ना है। ठीक है, साथ में आपको हर तरीके से डाउट क्लियर होंगे। जो भी आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वो डाउट काउंटर पे अवेलेबल होते हैं। बाकी बहुत सारी डाउट फैकल्टीज होती हैं, उनसे आप अपने डाउट ऑफलाइन डाउट काउंटर पे क्लियर कर सकते हो। अब क्योंकि ई सरल आपको कंप्लीटली फ्री लाइव कोर्स दे रहा है, जो अपने ओपी कोर्सेज होते हैं, तो बेटा आपके पास वहां से 5 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग और खुल जाती है। जो आपकी ऐप में जो भी क्वेश्चंस हैं उसके टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। अच्छा, आपकी ऐप में आपको ऑफलाइन क्लासेस का एक्सेस भी मिल जाता है। आज की क्लास हुई, मॉर्निंग क्लास थी, इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी। इवनिंग क्लास थी, अगले दिन की मॉर्निंग तक वो बेटा अपलोड हो जाएगी। तो गलती से अगर आपकी क्लास छूट जाती है, आप तबियत खराब हो जाती है आपकी, तो आप मेंटर को इन्फॉर्म करो तबियत खराब है, हॉस्टल रहो, वहां से आप क्लासेस कर सकते हो। पर ज्यादा दिन तक ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि मेंटर कभी भी आपके हॉस्टल के रूम पर आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट करके, मैसेज भेजकर अपना डाउट पूछ सकते हो, इमेज भेजकर। लाइव डाउट क्लासेस आपकी चलती है, जैसे ऑफलाइन डाउट काउंटर चल रहा है वैसे आपको एक ऑनलाइन डाउट काउंटर की सुविधा भी ओपी कोर्स में मिलती है। ठीक है, और फिर आप टीचर से तो बात कर ही सकते हो, है ना? बात समझ में आ गई? अब आपके पास टोटल मिलाकर 3 सेट ऑफ टीचर हो गए। कैसे सर? एक टीचर जो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, दूसरे विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स आपको ओपी कोर्स के साथ मिलते हैं, जिसमें केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, फिजिक्स सारांश सर ने पढ़ाई है, मैथ्स एनके गुप्ता सर ने पढ़ाई है, और लाइव क्लासेस के टीचर्स का भी आपको एक्सेस मिलता है। तो बेटा आपके पास हर एक तरीका होगा पढ़ाई करने का, बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा। एकदम टेक्निकली इनेबल्ड, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर क्लासेस अपनी होती हैं, जहां पर टीचर्स को विजुअलाइजेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो आपको स्मार्ट बोर्ड पर वो सारी चीजें भी बताते हैं। तो याद रखिएगा, 1 मार्च और 23 मार्च से क्लासेस शुरू हैं। ठीक है, ये लास्ट बैच होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो आप ई सरल के ऐप पर जाइए, अपनी सीट बुक कराइए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक डाल रखा है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।